हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और आज आप लोग के बीच प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लाए हैं। और ये जो क्वेश्चन रहेगा ये अंकित मूल्य से रिलेटेड रहेगा। ये भी क्वेश्चन रहेगा अंकित मूल्य रहेगा। अंकित मूल्य को ही बोलते हैं छापा हुआ मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य हमेशा जो होता है वो वह 100 होता है, ठीक है। और अंकित मूल्य में क्या होता है, जैसे पहले क्रय मूल्य रहता था तो क्रय मूल्य मतलब खरीदना होता है, और अंकित मूल्य मतलब होता है छपा हुआ मूल्य। जैसे कोई वस्तु जाते हैं खरीदने के लिए, कोई कपड़ा जाते हैं तो कपड़ा के रेट पर देखते हैं कि जैसे कोई भी आप कपड़ा शर्ट गए खरीदने के लिए तो शर्ट पे देखते होंगे कि उस पर मूल्य लिखा हुआ रहता है, तो उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य, यानी छापा हुआ मूल्य इसी को बोलते हैं। छापा हुआ मूल्य, छापा हुआ मूल्य। अब उस पर क्या बोलता है दुकानदार कि कपड़ा लेते हैं तो मान लिया जाए कपड़ा पर रहता है रेट, कहता है 300 रुपये रेट है, उस पर बोलेगा कि 20% का छूट देते हैं। छूट को बोला जाता है बट्टा। क्या बोला जाता है? बट्टा, जिसको डिस्काउंट बोलते हैं। तो 1% का अगर छूट देगा तो यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाला जाता है। वह विक्रय मूल्य कैसे निकलता है? तो ये अंकित मूल्य से बट्टा घट जाता है, अंकित मूल्य से बट्टा घट जाता है। इसी टाइप से आप लोग का टोटल क्वेश्चन इससे सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखना है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है जो देखिएगा, है ना। आप लोग का बीच एक क्वेश्चन आया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का अंकित मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कह रहा है, जो देखना है क्या कह रहा है। बोल रहा है क्या, बोल रहा है, देखना है, कह रहा है, देखिएगा वीडियो बढ़िया से बन रहा है। बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपया है और बोल रहा है उस पर 10% तथा 20% के दो क्रमिक बट्टा देने के उपरांत उसका मूल्य क्या होगा। बोल रहा है कि उसका मूल्य क्या होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया है ना। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 20,000 रुपया। अब बोला क्या उस पर 10% तथा 20% के दो क्रमिक बट्टा दिया, तो 10% बट्टा दिया तो 10% छूट दिया, यानी 90% लिया, है ना, 90%। अब बोल रहा है 20% के दो क्रमिक बट्टा, एगो 10% एगो 20%, तो 100 में 20% घटाइए यानी 80%, है ना। तब देखिए बोल रहा है कि उसका मूल्य क्या होगा, तब आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये परसेंट का मतलब 2 जीरो आएगा तो 2 जीरो कटेगा, नीचे आएगा तो परसेंट का मतलब 2 जीरो नीचे आएगा तो 2 जीरो कटेगा, एक और एक 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर देखिए 9 8 72, अब 72 आ गया और इधर गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और ये 2 जीरो ये है, यानी 1440 रुपया आ गया, 1440 रुपया। समझ में आ गया। यानी कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपया था तो 20,000 लिख दिए। अब बोला कि उस पर 10% और 20% के दो क्रमिक बट्टा देने के उपरांत उसका मूल्य कितना होगा। तो 20,000 रुपया में है, बोला कि पहला पर आपको 10% का छूट दे रहे हैं तो यानी 90% वो ले रहा है। अब फिर बोला कि 20% और दे रहा है यानी 80% ले रहा है, तब उसका मूल्य हो जाएगा 14,400 रुपया, 14,400 रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन समझना है कैसे बनेगा, जो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा यहां पे क्या बोल रहा है। हाँ, क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आए। देखिए क्या बोल रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 30% के दो क्रमिक बट्टा देने के बाद उसका मूल्य 11,200 रुपया हो जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? पहले अंकित मूल्य दे लेता, अब अंकित मूल्य ही पूछ रहा है। तो यहां पे मान लेंगे कि मान लेते हैं, मान लिया अंकित मूल्य बराबर x, अंकित मूल्य बराबर क्या? अंकित मूल्य बराबर x, अंकित मूल्य बराबर x। मान लिया हमने कि अंकित मूल्य बराबर x, अंकित मूल्य बराबर क्या? x। तब समझिएगा यहाँ पे अंकित मूल्य जब x माने तो जब भी बट्टा दिया जाएगा वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, जब भी बट्टा दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो समझना, बोल रहा है क्या कि अंकित मूल्य पर 20%, तो अंकित मूल्य तो x माने हैं। अब इस पे क्या बोला कि 20% 30% दो क्रमिक बट्टा दिया, पहले बार 20% छूट दिया यानी 80% दुकानदार ले रहा है ना 100 में। अब देखो 30% दिया छूट तो यानी 70% ले रहा है,
तो 70% से गुना किए, तब जाके जो होता है उसका मूल्य हो जाता है 11,200 रुपया। तब जाके मूल्य हो जाता है 11,200 रुपया, मतलब 11,200 रुपये में बेच देता है, 11,200 रुपये में बेच देता है। तब बोल रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी कि वस्तु में जो छपा हुआ मूल्य था उसका मूल्य क्या होगा, समझिएगा। अब देखिए परसेंट का मतलब नीचे 2 जीरो आता है, परसेंट कटता है तो नीचे 2 जीरो आता है, समझे। ये भी परसेंट कटेगा तो नीचे 2 जीरो आएगा। अब काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और कटेगा और नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए कटता है कि नहीं, 8 से कटता है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 11 में से 8 गया कितना बचा 3, 8 चौके 32, ठीक है। ये कट गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कटा, तब देखिएगा, हाँ ये है, हाँ ये 7 दूनी 14। आप समझिएगा चीज़ों को। तो बोल रहा है कि हाँ 7 दूनी 14, तब x बराबर क्या हो गया, 2 मरतबे कट गया, यानी 2 तो है, ये है 2 जीरो और वहाँ पे है, और 2 जीरो ये है, यानी कि ये आ गया 20,000 रुपया। कितना, 20,000 रुपया। 20,000 रुपया उस माने कि छपा हुआ मूल्य था उस पर, समझ रहे बात को। जैसे एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% था, एगो का 30%, तो क्रमिक बट्टा देने के बाद उसका मूल्य 11,200 रुपये में बेच दिया, तो एक मान लिया अंकित मूल्य, एगो के 80% हो गया, 70% है ना, ले रहा वो, तब बेचा कितना 11,200 रुपये में। तब आपका ये पूरा छपा हुआ मूल्य जो था 20,000 रुपया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना है, देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक वस्तु का, बोल रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% तथा 40% के 2 क्रमिक बट्टा देने के बाद उसका मूल्य 5400 रुपया हो जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य मान लेते हैं x, तो जब भी बट्टा दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मतलब जो कोई आप कपड़ा खरीदे जाते तो देखते हैं कि कपड़ा में छापा हुआ रहता है रेट कि 800 रुपया देता है कितना होंगे। तो समझिएगा यहाँ पर जो मान लिया अंकित मूल्य x, तो एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% दिया क्रम छूट, बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है, मतलब छूट 10% छूट दिया, यानी 90% तो ले रहा है। अब क्या बोल रहा है कि एक बार 40% का छूट दिया, यानी 60% ले रहा है। अब देखना है यहाँ पे जो देने के बाद उसका मूल्य जो है 5,400 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 5,400 रुपया हो जाता है। तब बोल रहा है उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अब उस वस्तु का अंकित मूल्य मतलब x का मान निकाल दीजिए, अंकित मूल्य निकल गया। तब देखिए